व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस। एक्सीडेंट में भी लाता हूँ बहुत सारे वीडियोस। जस्ट एक्सीडेंट हो गया अभी कॉलेज से आ रहा था घर पे, तो एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी लग गई है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही लग गई, पूरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट पाँव जा चुका है, बट फिर भी वीडियो लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, एक ही तरीके के सवाल है, उनको ऐसे ही रटना है, मतलब स्टेप्स रटनी है। एग्जाम में कैसा भी फिगर घुमा फिरा के आ जाए आप लोग कर लोगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। हमको प्रूफ करना है कि रूट 5 इरैशनल होता है। क्या इरैशनल होता है, पहले दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। रियल नंबर तो होता है, रैशनल, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है। क्या नॉन रिपीटिंग भी होता है? क्या रिपीट होता है? रिपीट नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। 2 पॉइंट समथिंग 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 2510 कुछ भी चलता जाता है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इरैशनल तो होता है। प्रूफ करना है, दैट्स इट। एक ही तरीका है इसको प्रूफ करने का। ठीक है, देखते जाओ मेरे साथ बस। ठीक है, लेट रूट 5 बी इन फॉर्म ऑफ, रैशनल मान के देखें, फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, and एक और चीज, and p q r कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? मतलब दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों एकदम रिड्यूस्ड टर्म्स में है, मतलब 7/14 नहीं है, 1/2 है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। HCF इज इक्वल टू 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो रूट 5 को मैंने लिख दिया p बाय क्यू। ठीक है, अगली स्टेप, तो रूट 5 q इज इक्वल टू p हो गया। ठीक है, फिर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी। ठीक है, थोड़े से मच्छर हैं प्लीज़, और एक तो ये बोर्डोलिन जो क्रीम लगाई है मैंने दर्द पे, उसके ऊपर भी काफ़ी मच्छर आ रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। ठीक है, अगर मैंने स्क्वेयरिंग कर दी तो ये हो गया 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कहानी कुछ ऐसी है कि 5 में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो p² आ रहा है, मतलब p² इज मल्टीपल ऑफ 5। p² 5 का मल्टीपल है ना, 5 की टेबल में आ रहा है। 5q² जार p², 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, तो ये है 5q² जार p²। मतलब 5 की टेबल में p² आता है, p² 5 का मल्टीपल है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब एक थ्योरम में एक रूल है, जगत जांच रूल है, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो देयरफॉर p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। अगर p² 5 की टेबल में आता है तो p भी आएगा। 144 अगर 6 की टेबल में आता है तो 12 भी आएगा। 144 12 का स्क्वायर है ना, तो अगर 144 आता है तो किसी नंबर का स्क्वायर आता है तो उसका स्क्वायर रूट भी आएगा, तो p भी आएगा। तो मैं लिख सकता हूं, लेट्स सपोज 5c इज इक्वल टू p। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, q² मल्टीप्लाई करेंगे तो p² आएगा, c मल्टीप्लाई करते हैं तो p आ रहा है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अपन ने इसको यहां डाला, ठीक है, तो ये क्या बना, नहीं एक काम करते हैं ना, अपन इसको यहां डालते हैं, ठीक है,
तो 5q² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, p की जगह p डाल दिया बस ये मैंने, ठीक है। तो ये हुआ 5q² इज इक्वल टू 25c²। ये हुआ, ये रेडीमेड स्टेप है, आपको ऐसे ही करनी है। √7 हो, √11 हो, √3 हो, ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया q² इज इक्वल टू 5c²। आधा से ज्यादा क्वेश्चन खत्म है। 5c² हो गया, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके q² आ रहा है, तो q² इज मल्टीपल ऑफ 5, therefore q is also multiple of 5, ठीक है। मतलब q भी 5 की टेबल में आ रहा है, तो 5 में d का मल्टीप्लाई किया तो चलो q आ गया, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, p/q की वैल्यू कितनी आई, 5c/5d। मतलब this contradicts our assumption। हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों, हमने एज्यूम किया दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ तो कॉमन है 5c/5d। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p/q are co-prime। हमने जो सोचा था सब गलत निकला, सबका सब गलत निकला। मतलब एक चीज गलत निकली सभी गलत निकलेगी। तो हमने सोचा था p/q रैशनल है, मतलब रैशनल नंबर है, इंटीजर्स है, देयरफॉर √5 इज इरैशनल। ये रेडीमेड है, ऐसे ही करना है। कृष्णा भैया आपका कुछ नहीं कर सकता। प्लीज देखो, वापस दिखा रहा हूं एक बार। हमने √5 को रैशनल माना, चलो रैशनल देखते हैं रैशनल होता है कि नहीं। इरैशनल प्रूफ करने को बोला है ना, पहले देखते हैं रैशनल हो रहा है कि नहीं। रैशनल तो p/q होगा, ठीक है। तो q को एक तरफ ले गए, नंबर 1 स्टेप लिख दूं क्या, नंबर 1 स्टेप स्क्वायरिंग करके कुछ आया, नंबर 2 स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम ये लाए नंबर 3। फिर ये हमने यहां पे जब सब्सटीट्यूट करी p की वैल्यू, तो ये आई नंबर 4, ठीक है। फिर जब हमने ये किया तो ये हुई नंबर 5। क्या किया हमने, हाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया नंबर 6। और फिर इससे ही हमने ये निकाला कि q² भी 5 की टेबल में आ रहा है, p² भी 5 की टेबल में आ रहा था, q² भी 5 की टेबल में आ रहा है, तो p और q भी 5 की टेबल में आएंगे। लेकिन हमने तो बोला था p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन निकल गया। मतलब हमने जो सोचा सब गलत निकला। हमने सोचा था √5 रैशनल है, वो तो इरैशनल निकला। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बहुत छोटे छोटे अगले क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, अगले पार्ट हमको प्रूफ करना है कि ये सारे इरैशनल हैं। एक ही तरीका है करने का, इसलिए हमने सबको एक साथ लिख दिया है। हमको पहले एज्यूम करना है कि रैशनल है, फिर हम साबित कर देंगे कि हमारा अजम्पशन कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, जैसा हमने अभी पिछले में किया था, और फिर हम प्रूफ कर सकते हैं कि इरैशनल, ठीक है। एक ही तरीका है करने का, नंबर 1। नंबर 2, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम बहुत पहले की दुनिया में थे, बहुत पहले की दुनिया में, जब नंबर्स आए भी नहीं थे, ठीक है। सिर्फ रैशनल नंबर्स थे, इरैशनल जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। उस दुनिया में थे अपन पिछले क्वेश्चन तक। तो अपन को प्रूफ करना था कि प्रूफ कर √5 इरैशनल है। √5 को प्रूफ कर दिया तो √3, √7, √11, √13 सब प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। उस दुनिया में थे हम, जिस दुनिया में केवल रैशनल नंबर से नए नए मार्केट में आए थे। इरैशनल जैसे नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तो प्रूफ करो ऐसा इरैशनल भी कोई चीज़ होती है जो रैशनल नहीं होती है। अब हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे हमको पता है कि √5 इरैशनल है, √7 इरैशनल है। इस क्वेश्चन में हमको पता है कि √5 इरैशनल है। प्रूफ करो कि 3 + 2 √5 इरैशनल है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सपोज दिस इज रैशनल इन द फॉर्म ऑफ p/q, लेट्स सपोज, ठीक है। तो 3 +
2√5 इज इक्वल टू P बाई क्यू। ठीक है, अब ठीक है, तो फिर अगली स्टेप प्लीज मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2√5 क्या हो गया, ये हो गया P बाई क्यू -3। ठीक है, अब इसको मैं 1 लिखूं ऐसे, नीचे Q का मल्टीप्लाई करूं तो ये Q ही हो जाएगा और ऊपर भी Q का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू P -3Q बाय 2, उधर मल्टीप्लाई था, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर P बाय Q है ना, ये मतलब P और Q आर इंटीजर्स है। ठीक है, इस बात से भी एग्री करते हो, इस बात से भी एग्री करते हो। अगर इंटीजर माइनस इंटीजर है, ये Q इंटीजर है ना, तो 3Q भी इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर माइनस इंटीजर, ये तो इरैशनल है, ये तो इरैशनल है। ठीक है, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, Q इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा, मतलब ये इंटीजर हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल है √5, हम जानते हैं √5 इरैशनल है। राइट हैंड साइड में इंटीजर बाय इंटीजर मतलब रैशनल होगा, सॉरी रैशनल है। लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल है, राइट हैंड साइड में इरैशनल है, तो ये तो गलत हो गया ना। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अजम्पशन, मेरे मार्कर की इंक खत्म हो रही तो प्लीज मैं पूरा नहीं लिखूंगा। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरैशनल। ठीक है, अब इसको कर रहा हूं मैं, फटाफट देखो। 1/√2 इज इक्वल टू P बाई Q। ठीक है, हमको एक तरफ रूट रखना है, बाकी सब हमको दूसरी तरफ पहुंचा देना है। ठीक है, अब यहां पे ये जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये Q हो गया और √2P हो गया ये। ठीक है, फिर अगला क्या हुआ, Q बाई P इज इक्वल टू √2। ठीक है, सॉरी, रैशनल इज इक्वल टू इरैशनल। रैशनल और इरैशनल बराबर होते हैं क्या, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन। ठीक है, प्लीज आई एम सो सॉरी शॉर्ट में लिखने के लिए, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसको सीधे नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसे अपना दुख शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी है गाइस। मतलब मैं आपके साथ कभी भी गलत नहीं करूँगा, इसलिए फिर भी मैं आया हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि पेज पे वीडियो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमने इसको अज्यूम किया कि ये रैशनल है। रैशनल है मतलब P बाई Q के फॉर्म में है, जहाँ पे P भी इंटीजर है, यहाँ पे P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये लिखना मत, ठीक है, ये मत लिख देना IN। ठीक है, तो 7√5 को मैं क्या कह रहा हूँ, P बाई Q के फॉर्म में कह रहा हूँ। ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो √5 इज इक्वल टू P बाय 7Q। मैं जानता हूं √5 इरैशनल है, अब मेरे को प्रूफ करने को नहीं बोला है कि प्रूफ करो, मेरे को पता है, पिछले क्वेश्चन में किया कि √5 एक इरैशनल नंबर होता है। हर परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर नहीं है उसका रूट इरैशनल ही होता है, और ये तो रैशनल है। मतलब P बाय Q अगर रैशनल है, उसमें 1/7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब एक डिनोमिनेटर इंटीजर में मैं एक इंटीजर का ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल। ठीक है, तो ये हो गया इरैशनल, ये हो गया रैशनल, तो ये तो नॉट इक्वल है, ये तो नॉट इक्वल है। तो हमारा जो अजम्पशन था, हमारा अजम्पशन क्या था, प्लीज इन सब में ये देखो, हमारा अजम्पशन क्या था। हमारा अजम्पशन था कि P बाय Q रैशनल होंगे, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है। P बाय Q इरैशनल है, तभी एक इरैशनल, एक गंदी सी चीज में मैं बेचारे अच्छे को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तभी वो गंदी ही रह रही है। ठीक है, इरैशनल में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इरैशनल ही रहेगा ना। मैं 1 2 3 4 अगड़म बगड़म बम्बे बोल एकदम गंदे सा नंबर में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब गंदा सा नंबर डैश 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 डॉट 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 इनफाइनाइटली चलता ही जा रहा है, गंदा सा नंबर, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वही गंदे से नंबर में जो चलता ही जा रहा है मैंने वही नंबर गंदा सा ऐड कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो भी तो गंदा सा चलता ही जाएगा।
तो मतलब एक गंदे से नंबर में जो चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मैं एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वो चलता ही जाएगा, तो इरैशनल ही होगा। हमने अज्यूम किया था कि p बाय क्यू रैशनल है, ये एकदम रैशनल है, अच्छा बच्चा है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि नहीं, ये तो अलग ही हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में इरैशनल है, गंदा बच्चा है, राइट हैंड साइड में तो हमने अज्यूम किया था अच्छा बच्चा है, गलत। हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है, ये गंदा बच्चा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, प्लीज लिख देना एंड में, ठीक है। सेम करूं, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू माइनस 6 बाय 1 होगा, ये नीचे क्यू का मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, ऊपर भी क्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब प्लीज सोचो ये क्या होगा, मतलब जैसे ये तो इरैशनल है ही, रूट 2 इरैशनल है, ये क्या है, इंटीजर माइनस इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, तो ये भी इंटीजर ही होगा, ये भी इंटीजर ही होगा, ऊपर नीचे इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो ये हो गया एक रैशनल, तो लेफ्ट में इरैशनल राइट में रैशनल, ये ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2, देयरफॉर 7 रूट 5, देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5, देयरफॉर 1 बाय रूट 2 इज इरैशनल। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हमको पहले एज्यूम करना है कि वो रैशनल है, पी बाय क्यू के फॉर्म में है, और रूट 5 में हम कुछ कुछ करेंगे, वो मैंने आपको बताया। इसमें आपको रूट को एक तरफ रखना है, रूट को एक तरफ, रूट को एक तरफ, रूट को एक तरफ, रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सभी को एक तरफ ले जाना है। तो इंटीजर में हम कुछ कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एक क्यू नाम के इंटीजर में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो ऊपर नीचे इंटीजर है मतलब रैशनल है, तो राइट हैंड साइड रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड रूट वाली है मतलब इरैशनल है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने जो पहले सोचा था वो गलत है, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। गाइस कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपके सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स में। तब तक के लिए बाय बाय।